चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम को लेकर बात करते हैं। मुख्यमंत्री आज जो है जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोपहर 2:10 पर मुख्यमंत्री रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें जहां जशपुर में गृहग्राम बगिया में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री, वहीं जशपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज के कार्यक्रम जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। विष्णुदेव साय के ये आज के कार्यक्रम प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे, जहां जशपुर में गृहग्राम में वो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जशपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। तो सीएम साई का ये जशपुर दौरा आज रहने वाला है। दोपहर 2:10 जो है जशपुर पहुंचेंगे। जशपुर में गृहग्राम बगिया में मौजूद रहेंगे। इस दौरान जशपुर में ही स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम साई। चले वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नारोदही में चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत सॉफ्ट रिलीज बोमा निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। ये रिजर्व कूनों के बाद चीतों का नया घर बनेगा, जिसमें बुंदेलखंड में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें यहाँ 4 क्वारंटाइन बोमा और एक सॉफ्ट रिलीज बोमा का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि दामोह में है, उसको चीतों के लिए तैयार करना, जहां जल्द ही अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। स्थल का चयन किया गया है नौरादेही, जो अब हिस्सा है एक विशाल ग्रासलैंड और पर्याप्त शिकार को चीतों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि देश का पहला ऐसा रिजर्व बन सकता है जहां बाघ, तेंदुआ और चीता एक साथ रह सकते हैं। वहीं सीएम ने भी बामनहर नदी में 14 कछुए भी इस दौरान छोड़े। पार्क को एक तरह से पुनः जीवंत करते हुए यहाँ पर आज चीतों के बाड़ों का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। भविष्य में नौरादेही हमारा वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पार्क है। सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, इन सब से इसकी सीमाएं भी मिलती है और विविध प्रकार की प्रजातियों के लिए सबसे अनुकूल माहौल कहीं अगर है तो इस नौरादेही टाइगर रिजर्व पार्क में है। ऐसे में यहाँ चीतों की पुनर्वसाहट की योजना का तीसरा ये हमारा नया बसेरा बनेगा। इसी के साथ साथ आज जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नदियों के अंदर से जैसे कछुए उसकी पानी की शोभा होती है, हमारे अपने कछुआ संरक्षण केंद्र के माध्यम से चंबल के और भोपाल से हमने लगभग 14 कछुए यहाँ छोड़े हैं। और जिस प्रकार का समय चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसी भाव के आधार पर कि जीव दया के संकल्प की पूर्ति भी होती है, हमको भी अच्छा लगता है। और प्रकृति की देन है, जंगल की खूबसूरती जंगल के जानवरों से होती है। ऐसे में थलचर, नभचर, जलचर सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार बराबरी से काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के बीते समय हम 25 कछुए पालनपुर कूनों में छोड़े थे, 53 घड़ियाल छोड़े थे और 5 दुर्लभ गिद्धों को भी हमने रिहा करके खुले आकाश में उड़ने के लिए पहुंचाया। ये सभी प्रकार के जीवों के संरक्षण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी सब प्रकार से सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो हमारे आसपास के ग्रामीण जनों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। देश और दुनिया में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान जीवों के कारण से भी बनी है। और इस नाते से मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ हमारे नेता श्रीमान गोपाल भार्गव जी, यहाँ हमारे पास के विधायक श्रीमान पटेरिया जी, हमारे माननीय मंत्री फॉरेस्ट राज्य मंत्री अहिरवार जी, और सबके साथ हमने अपने इस संकल्प की प्रतिपूर्ति की है कि हाँ, हम अपने सभी प्रकार के जंगलों को आबाद करें।